हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कल की ट्रेड की वीडियो में। आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कल का बाजार किस लेवल से घूम सकता है, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होंगे, क्या क्या वो लेवल होंगे जिनको हमें देखने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। शुरू करने से पहले थोड़ा कल के एनालिसिस पे हम लोग फोकस कर लेते हैं। कल क्लियर कट मैंने एक लाइन में सिर्फ एक बात बोली थी दोनों सेशन में कि आपको यहाँ पे अपर लेवल पे सावधान रहना है। अपर लेवल पे आपको सावधान रहने का मतलब है कि आपको अपर लेवल पे बाई नहीं करना है। रिवर्सल के लिए जो भी मैंने लेवल्स दिए थे मार्केट ने बखूबी निभाए, और जिन सारे लोगों को जो है बाई दिख रहा था, आंख कान नाक तीनों चीज़ें खोल के देख लीजिए, मार्केट डे लो पे जाके क्लोज किया है। फाइनेंस निफ्टी की एक्सपायरी ने सुबह से लेकर शाम तक में सिर्फ और सिर्फ पुट साइड प्रॉफिट हुई है। अपना अगर प्रूफ चेक करना हो तो प्लीज़ जो भी हमारे एक फॉलोअर हैं यहाँ पे, उनके स्नैपशॉट को देखिए। मॉर्निंग में 926 पे आ गया था, 15,000 का प्रॉफिट था। क्लियर कट मैसेज देखिए, 19,535 मेकर ब्रेक लेवल बोला था आपने, और उसी पे इन्होंने ट्रेड लिया। सो थैंक यू सो मच डियर शेयर करने के लिए। और उन सारे लोगों के लिए जो लोगों को डाउट हो रहा था कि मार्केट जो है बुल है, अपने बुल को जो है अपने सर पर रखिए और आगे की तरफ बढ़ चलिए। अब चलिए आगे की बात करते हैं दोस्तों। तो कल के लिए जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा 44,165, सपोर्ट होगा 43,500। अब देखिए कल किस हिसाब से काम करना है। तो एक दिन मार्केट ने बेयरिश मूव दिखाया, इसका मतलब बेसिक ये नहीं है कि हम लोग बिल्कुल बेयर हो जाएंगे, या यहाँ पे हम लोग बिल्कुल जो है एग्रेसिव बाई करने के लिए भी रेडी हैं। लेकिन चूंकि मार्केट ने एक छोटा सा करेक्शन दिया है, एक सिग्नल दिया है कॉशन का, तो हमारे लिए ये जो लेवल्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो कि 44,100 के जो लेवल हैं ये बेसिकली हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो जाएंगे, नियर बाई में एक छोटे खाटे रेजिस्टेंस। अब अगर मार्केट इस फॉल को कंटिन्यू करता है तो आपको 43,600 पे फोकस करना है। अगर इन केस कोई भी गैप डाउन होता है, ठीक है, ये हमारी परिकल्पना नहीं है, जस्ट मैं कह रहा हूँ, जस्ट आई एम सेइंग कि अगर गैप डाउन होता है तो आप वहाँ पे फिर सेल ना करें, वेट करें कि 43,600 पे क्या एक्टिविटी हो रही है, क्योंकि नेक्स्ट जो अच्छा फॉल मिलेगा वो 43,600 के नीचे मिलेगा। हाँ, अगर मार्केट यहाँ से साइडवे खुल के और सबसे पहले ऊपर जाता है, कोशिश करता है कि वो 44,000 को ब्रेक करे और फेल हो जाता है, उसके बाद नीचे की तरफ आने लगता है, तो आप उस 44 के लेवल पे भी सेल कर सकते हो, बिकॉज कंफर्मेशन आ गई है। लेकिन आपको मेक श्योर करना होगा कि ये ऊपर जाके और फिर यहाँ से जो है रिजेक्शन दिखाए, उसके बाद ही इस लेवल पे सेल कीजिए। बिकॉज दोस्तों मोस्टली हमारी वो एनालिसिस नहीं होती है कि आप सेल बिलो जाइए बाई अबव जाइए। मोस्टली हम जो है पिन पॉइंट पकड़ने की कोशिश करते हैं, और ये कोई इंडिकेटर वाली आपको पता ही है कि मेरी एनालिसिस नहीं है। इंडिकेटर में ही हमेशा जो है सेल बिलो एंड बाई अबव होता है। यहाँ पे मैं हर टाइप से जो है लेवल पोस्ट करता हूँ, हर टाइप से व्यू मिलते हैं, क्योंकि जैसा सेटअप होता है वैसा हमें काम करना है। हमेशा सेल बिलो नहीं मिलेगा और हमेशा सेल ऑन राइज भी नहीं मिलेगा। सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम कीजिए, और यही होती है एक सही एनालिसिस। इससे पता चलता है कि आपको जो है लेवल समझ में आ रहे हैं और आप उस पर काम भी कर पाएंगे। तो अगर आपका मार्केट बैंक निफ्टी जो है 44,000 को ब्रेक नहीं कर पाता है तो एक लेवल ये है सेल का। अगर गैप अप हो रहा है, गैप अप की सिचुएशन में अगर सपोज कीजिए कि गैप अप हो रहा है, तो सबसे पहले आपको जो है फोकस करना है 44,000 पे, फॉलोड बाई 44,100, 44,100, ठीक है। 44,100 अगर लेवल मार्केट टच करता है और वहाँ से रिजेक्शन लेता है तो फिर सेल करेंगे। देखिए सेल ऑन राइज रहेगा, लेकिन हमेशा ओपन आई करके करना है। ये इंश्योर कर लेना है कि मार्केट वहाँ पे स्टक हो रहा है। ये लेवल्स ऐसे होते हैं जहाँ से मार्केट रिवर्स होते हैं, और उसी लेवल्स पे लोग जाके बाई करते हैं और वो दिन भर जो है स्टक हो जाते हैं। उसके बाद मार्केट का ब्रेक फेल हो जाता है, फिर वो भगवान को याद करते हैं। यही वो लेवल्स हैं, और अगर ये लेवल ब्रेक हो जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। उसके बाद आप बाई भी करेंगे तो आपको अच्छे खासे गेन मिलेंगे। कल का बैंक निफ्टी थोड़ी सी ट्रेंडिंग दिख रही है, लेफ्ट से की किस साइड जाती है, होपफुली जो डाउन साइड ज़्यादा है, लेकिन हम करेंगे तो सेल राइज पे ही करेंगे, ठीक है। हाँ, अगर बिल्कुल फ्लैट शुरुआत होती है, जैसे 43,856 की जो क्लोजिंग है और मार्केट आपका 43,845, 840 यहीं आसपास खुलता है, और उस खुलने के बाद 43,775 का लेवल ब्रेक करता है, फिर हम जाके सेल कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, पहले बार के ब्रेकिंग में सेल मत कीजिएगा। एटलीस्ट आप वेट कर लीजिएगा कि वो 3 मिनट ट्रेड ले ले।
अगर इनकेस मिस हो गया पहला सेल तो कोई दिक्कत नहीं, वो एक राइज दे देगा सेल करने के लिए। मार्केट में उस टाइप की सिचुएशन नहीं है कि तुरंत गिर जाएगा वन साइडेड या वन साइडेड भग जाएगा, वो हमेशा एक बार आके दोबारा एंट्री देता है। दोबारी वाली एंट्री का फ़ायदा ये होता है कि हमारा ट्रेड स्टक नहीं होता है, हमें एक वहाँ पे जो है कंफर्म ट्रेड मिलता है, ठीक है। चाहे वो पुट हो चाहे वो कॉल हो, दोनों में से हमें कंफर्मेशन जो है कॉल मिलती है, और कंफर्मेशन कॉल को ही ट्रेड करने में ज़्यादा फ़ायदा है, ठीक है। या तो आप जो है राइज पे जो है सेल कर दीजिए, अगर आप एक रिस्की ट्रेडर है थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा सा वहाँ पे कंफर्मेशन का वेट कीजिए, कंफर्मेशन आता है फिर सेल या बाई कीजिए, ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद होंगे। आई होप मैं क्लियर हूँ बैंक निफ्टी के ग्राउंड पे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं निफ्टी के ऊपर। तो निफ्टी का दोस्तों रेजिस्टेंस है 18,425 का और सपोर्ट है 18,055 का। निफ्टी ने तो वन साइडेड जो है सुबह से ही गिरना शुरू कर दिया, और उसने दोबारा कभी कोशिश भी नहीं किया कि वो अपने प्रीवियस के लेवल को ब्रेक करे या ओपनिंग हाई को ब्रेक करे। और अगर इस माहौल में भी अगर आप चूक गए तो फिर आप क्या कर सकते हैं? अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट तो अभी क्लोज हो चुका है। आपको सेशन अगर समझ में आया होता तो आपको जो है मज़े आते, अगर नहीं समझ में आया होता तो ध्यान से देखना शुरू कीजिए वीडियो को विदाउट फॉरवर्ड किए हुए, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले निफ्टी पे आपको क्या फोकस करना है कि अभी आपकी जो शुरुआत हुई है यहाँ पे क्लोजिंग की 18,236 हुई है। अब कल की जो शुरुआत होगी वो फुली जो है यहीं से होगी, ठीक है। अगर यहीं से होती है तो मार्केट ऑलरेडी सेल में चल रहा है, बियर की पार्टी जो है यहाँ पे ऑन है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ खुलने के बाद मार्केट ने अगर सिर्फ ये लो ब्रेक कर दिया, 270 भी ब्रेक कर दिया, तो समझिएगा कि बियर पार्टी ऑन रहेगी, बिकॉज 300 के नीचे ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। 300 नेक्स्ट ट्रिगर लेवल था। ये सारा कंसल्टेशन ब्रेक होने के बाद पहला जो सेल था वो 18,350 के आसपास था। इसके पहले जो टॉप वाला सेल था, जो कि मैंने कल भी डिस्कस किया था कि 450 इंपॉर्टेंट लेवल है, मार्केट वहीं से रिजेक्ट किया था। इसके पहले हम लोगों ने लेवल एडवांस में बता रखे थे, और आप वहीं से गिरे हैं। ध्यान से देख लीजिए मार्केट कहाँ से गिरा है, एग्जैक्ट पिन पॉइंट जो है लेवल है 460 यहीं से। तो 10 पॉइंट इधर उधर हो सकते हैं लेवल, लेकिन लेवल जो निकलेंगे परफेक्ट निकलेंगे। अगर इन केस फ्लैट नहीं खुलता है, थोड़ा सा दिखाता है, धमा चौकड़ी मचाता है, तो आप अनदर जो है 18,355 तक आने का वेट कीजिए। इस लेवल में आके अगर प्राइस एक्शन करके फिर दोबारा रिजेक्ट होता है तो यहाँ पे जो है हमारा एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बनेगा, और हम यहाँ पे सेल करके काम कर सकते हैं। अगर मार्केट फॉलो अप चलता है, यानी कि यहीं से खुल के यहीं गिरने लगता है, तो देखिए यहाँ पे जो है टारगेट होगा ना वो छोटा अवेलेबल होगा, रिस्क रिवॉर्ड बड़े होंगे। तो जिन्होंने पहले से सेल किए हैं, पहले से प्रॉफिट किया, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो फ्रेश निफ्टी में सेल करने जा रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो बेटर होगा कि राइज मिलता है तो सेल कीजिए, एटलीस्ट कम से कम 18,320 तो आने दीजिए, ताकि आपका 345 एसएल मात्र 25 पॉइंट का एसएल बने। क्योंकि हमेशा हम ट्रेड किसके लिए करते हैं? एसएल के लिए। हम मान के चलते हैं कि हमारा एसएल हिट हो चुका है, तो एसएल हिट हुआ तो हमारे कितने पॉइंट के लॉस हुए? 25 पॉइंट। क्या मैं इसको अफोर्ड कर सकता हूँ? यस, नाउ यू कैन गो फॉर ट्रेड। लोगों को यहाँ पे पता ही नहीं रहता है कि लोगों का लॉस कितना होगा। लोग 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख का जो है पोजीशन बना देते हैं ओवरनाइट, और उसके बाद कैरी कर लेते हैं। जब लॉस होता है सोचते हैं कि कल गैप अप हो जाएगा या अगेंस्ट में खुल जाएगा। जब मार्केट की ट्रेंड एक बार खुल जाएगी ना, उसके अगेंस्ट में अगर आपने पढ़ा तो आपकी धुलाई ऐसी होगी ना कि आपको सारे जो ग्रह है ना वो याद आ जाएंगे, और आपका फिर वहाँ पे कोई भी हेल्प नहीं कर पाएगा, चाहे वो कोई भी हो, याद रखिएगा। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि जो इम्पॉर्टेंट लेवल है वहाँ पे आपको वेट करके काम करना है, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट लेवल इसीलिए है कि आप वहाँ पे वेट करो, उसके बाद ही आप अपना ट्रेड ऑन करो। विदाउट वेटिंग अगर ट्रेड में एंट्री ले रहे हो, दैट मीन्स कि आपके पास जल्दबाजी है, आपकी ट्रेन छूट रही है। तो क्या होगा चलती हुई जब ट्रेन हो, स्पीड में हो चढ़ने का, नतीजा इसका क्या होगा ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आए दिन सोशल मीडिया में वीडियो शेयर होते रहते हैं, आप देख के समझ सकते हैं। सेम सिचुएशन आपकी भी यहाँ हो सकती है। फाइनेंस निफ्टी आज की मज़ेदार सेटअप, मज़ेदार ट्रेड, सिर्फ एक व्यू दिया था क्लियर कट, अगर आपने उसको फॉलो कर लिया तो मज़ेदार मूव, मज़ेदार प्रॉफिट होने चाहिए। कल के लिए जो रेजिस्टेंस निकाला है 19,625, सपोर्ट है 19,247। अब आइए चलते हैं, इसको स्विच करते हैं स्मॉल टाइम फ्रेम पे, और हमें आइडिया जो है लेते हैं कि कैसे हमें कल काम करके चलना है, कौन से लेवल्स होंगे। देखिए कल का एक ही लेवल दिया था मैंने बेसिकली आज के लिए 19,535। आपने देखा भी होगा, जिन्होंने ध्यान से देखा उनको याद होगा। वन साइडेड खुला, यहीं से फटाक से एक ही कैंडल में इतना धुआंधार प्रॉफिट दे दिया। अब ये आपका स्किल होगा कि आपने ट्रेड लिया नहीं लिया, आपने इस जल्दबाजी वाले ट्रेड को फॉलो किया नहीं किया। सपोज कीजिए कि नहीं कि अगर आपको मेरा लेवल याद है, सॉरी,
मैं हमेशा बोलता हूँ कि सेकंड टाइम का वेट कीजिए, राइज का वेट कीजिए। देखिए दोबारा उसने राइज पे आके मौका दिया सेल के लिए 19,540। आप अगर इस लेवल पे भी सेल करते जो हमारा मेक एंड ब्रेक लेवल था 535 पे, और 20 पॉइंट, ज़्यादा नहीं, मैं हमेशा बोलता हूँ 20-25 पॉइंट एसएल रखिए, 20-25 पॉइंट भी एसएल रखते तो अब कहाँ है, 19,415 पे है। 150 पॉइंट पे कितने पॉइंट बनते हैं ऑप्शन में बताने की आपको जरूरत नहीं है, वो भी एक्सपायरी के दिन। ओके, सो आप देख लीजिए कि कितना बढ़िया जो है ट्रेड सेटअप था। अब सिंपल एक आपको लेवल जो है यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा दे रहा हूँ। अभी आप क्लोज हुए हैं 19,415। अगर यहाँ से कोई भी राइज आता है तो ये जो एरिया होगा 19,500 वाला, ये जो है आपके लिए सेलिंग एरिया होगा। लेकिन यहाँ भी अगेन वेट एंड वॉच करके सेल करना है। मार्केट जब यहाँ पहुँचने दीजिए, अपने चार्ट को स्विच कीजिए 5 मिनट में, 3 मिनट में, जब आपको दिखाई दे कि रेड कैंडल इस टाइप से बनने लगे और उसके बाद इसका लो टूटने लगा, देन आफ्टर यहाँ सेल कीजिए और यहीं बैक में एसएल लगा दीजिए। मैं आपको ये सारी चीज़ें इसलिए सिखाता हूँ ताकि आप ट्रेड में स्टक ना हो। अगर आपको फिर भी दिक्कत हो रही है तो आई डोंट नो कि मैं आपको कैसे बता सकता हूँ, क्योंकि लेवल देने के साथ साथ मैं कुछ लर्निंग भी देता हूँ ताकि आप स्टक ना हो। दिस इज़ नॉट माई प्रीमियम लर्निंग, लेकिन सिर्फ इतनी लर्निंग देता हूँ कि आप कम से कम ट्रेड में फंसो ना। ये ट्रेड स्किल है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से बताती है। ये लोग प्रीमियम में भी आपको हो सकता है कि कोई ना दे, ठीक है। किताबी ज्ञान प्रैक्टिकल नॉलेज में बहुत डिफरेंस होता है और ये प्रैक्टिकल नॉलेज है। तो अगर आपने यहाँ पे सेल किया कंफर्मेशन के बाद तो आप यहाँ पे स्टक नहीं होंगे, आपको जो यहाँ पे अच्छा खासा जो है गेन होगा। और अगर इसको मार्केट को फॉलोअप गिरना है तो 19,400 को ब्रेक करने दीजिए। 400 का ब्रेकिंग जो है कन्फर्म हो जाएगा 19,385 के नीचे। जब देख लीजिए कि प्रॉपर सस्टेन हो गया, सेल कीजिए 19,420 का, यहाँ पे एसएल मेंटेन हो जाएगा, 30-35 पॉइंट का एसएल आएगा। तो ये जो है कन्फर्म एक सिग्नल होगा। अब देखिए मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा खासा जो है कंसोलिडेशन जो है ब्रेक किया, ठीक है। तो जब ये कंसोलिडेशन ब्रेक हुआ ना तो ये लेवल बहुत एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरफ वर्क करेगा। अगर मार्केट यहाँ पे जाकर रिजेक्शन लेता है तो ये सबसे बेहतरीन जो है सेलिंग एरिया होगा। और ये लेवल्स ऐसे होते हैं जहाँ पे एसएल छोटे बनते हैं, कंफर्मेशन बिल्कुल अच्छी वाली आती है, टारगेट बहुत आराम से जल्दी मिलते हैं। तो लेवल्स को दिमाग में कैप्चर कर लीजिए, बिल्कुल इसको फिक्स कर लीजिए और आराम से जो है वॉच कीजिए। अगर लगता है कि वहाँ पे कुछ बात बन रही है तो आप अपने आराम से ट्रेड को ऑन कर सकते हैं, अपने हिसाब से देखते हुए अपनी जो है चार्ट को एनालिसिस कीजिए। चार्ट एनालिसिस करेंगे तो ज़्यादा जो है फायदे होंगे। अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सेशन पे, जिसमें हम जानते हैं कि कौन से हैं वो 2-3 स्टॉक्स। तो कल के लिए जो सबसे पहला स्टॉक मैंने निकाला है दोस्तों वो है कोटक बैंक। कोटक बैंक को हम लोग सेल करके चल सकते हैं 1952 के नीचे, एसएल मेंटेन करेंगे हम लोग 1962 का। नेक्स्ट जो स्टॉक है दोस्तों वो है मन्नापुरम फाइनेंस। इस कॉल को मैंने जब बहुत ज़्यादा गिरावट हुई थी तो 108 के ऊपर एक दिन बाई दिया था, वहाँ से इसने 118 का हाई लगाया। अगर किसी ने उस दिन में बाई किया तो 5% का गेन था, मैंने बताया भी था चैनल पे। अब देखिए उसी कॉल को फिर से मैं सेल दे रहा हूँ। अब इसको कल के लिए सेल करना है 111 के नीचे, एसएल मेंटेन करेंगे 113 का। उम्मीद है दोस्तों कि हमेशा की तरह आपको इस चैनल की वीडियो से हेल्प होगा। अगर हेल्प हो रहा है दोस्तों तो दिल से लाइक कीजिए, अपने कमेंट जरूर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।